मित्रों, पिछले भाग में हमने सुना कि कैसे मिथिला में आयोजित स्वयंवर में श्री राम ने भगवान शिव के महान धनुष को सहजता से उठाकर तोड़ दिया और सीता जी ने स्वर्णिम वरमाला उनके गले में डालकर अपना जीवन साथी चुना। आज हम आगे सुनेंगे दशरथ महाराज का आगमन और राम सीता विवाह का भव्य उत्सव। शिव धनुष भंग और स्वयंवर पूर्ण होने के बाद राजा जनक ने तुरंत अयोध्या संदेश भेजा। उन्होंने अपने दूत को कहा, महाराज दशरथ से निवेदन करना कि उनके पुत्र राम ने शिव धनुष भंग कर सीता का स्वयंवर जीता है। कृपया वे स्वयं अयोध्या से बारात लेकर मिथिला आए ताकि यह पावन विवाह पूर्ण हो सके। दूत शीघ्र अयोध्या पहुंचा। जब दशरथ महाराज ने यह समाचार सुना, उनकी आंखें प्रसन्नता से भर आईं। उन्होंने अपने मंत्रियों और गुरु वशिष्ठ से कहा, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। राम ने केवल एक धनुष ही नहीं तोड़ा बल्कि धर्म और मर्यादा का विजय द्वार खोला है। अब समय है कि हम मिथिला चलें और अपने पुत्रों का विवाह संपन्न करें। अयोध्या नगरी उत्सव में डूब गई। सड़कों पर दीपक सजाए गए। राजमहल से लेकर नगर द्वार तक रंगोली और फूलों की वर्षा होने लगी। हर ओर गान, नृत्य और वाद्य बज उठे। दशरथ महाराज, गुरु वशिष्ठ और पूरी अयोध्या की बारात राजसी वैभव के साथ मिथिला की ओर चल पड़ी। हाथियों पर स्वर्ण जड़े हौदे, रथों पर सजावट और पैदल चलती प्रजा सभी हर्षोल्लास से भरे थे। मार्ग में गांव-गांव के लोग आशीर्वाद देने और बारात देखने उमड़ पड़े। मिथिला नगरी ने जब अयोध्या की बारात का स्वागत किया तो मानो देवलोक उतर आया हो। सड़कों पर फूलों की वर्षा की गई। ढोल, नगाड़े और शंख गूंज उठे। राजा जनक स्वयं नगर द्वार पर खड़े होकर दशरथ महाराज का स्वागत करने पहुंचे। उन्होंने विनम्र होकर कहा, महाराज दशरथ, आज मेरा घर, मेरा राज्य और मेरा जीवन धन्य हो गया। आपके पुत्रों ने केवल पराक्रम ही नहीं दिखाया बल्कि धर्म की मर्यादा को भी नया आयाम दिया। अब समय है इस पवित्र विवाह का। विवाह मंडप को स्वर्ण और रत्नों से सजाया गया। हर ओर वैदिक मंत्रों की गूंज थी। सुगंधित पुष्पों से मंडप महक उठा और देवताओं ने भी आकाश से पुष्प वृष्टि की। गुरु वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र ने पूरे वैदिक विधान से विवाह की तैयारियां की। राम और सीता मंडप में आमने सामने बैठे। संपूर्ण मिथिला और अयोध्या की प्रजा इस दिव्य क्षण की साक्षी बनी। जब अग्नि के समक्ष फेरे आरंभ हुए तो मानो स्वयं समय भी ठहर गया हो। राम और सीता ने सप्तपदी लेकर एक दूसरे को धर्म, प्रेम और मर्यादा का वचन दिया। इस मंगल अवसर पर केवल राम और सीता ही नहीं बल्कि चारों भाइयों का विवाह हुआ। भरत का विवाह मांडवी से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से संपन्न हुआ। राजा जनक का हृदय गदगद हो उठा। उन्होंने कहा, आज मिथिला और अयोध्या का बंधन केवल संबंधों का नहीं बल्कि धर्म और संस्कृति का संगम है। मित्रों, इस प्रकार राम, सीता और चारों भाइयों के विवाह का यह भव्य उत्सव संपन्न हुआ। यह विवाह केवल दो परिवारों का नहीं बल्कि धर्म, मर्यादा और संस्कृति का संगम था। अगले भाग में हम सुनेंगे कैसे विवाह के बाद राम और सीता अयोध्या लौटे और कैसे उनकी जीवन यात्रा का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। धन्यवाद।